हेलो एवरीवन, आप सबको ये वीडियो में फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो में देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज, इसमें देखिए अरुणाचल का जीके पार्ट 20 दिया गया है ना। तो यानी ये आपका वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके पार्ट 20 होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है? इन व्हिच ईयर डिड द रेलवे स्टार्ट इन अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश में आपका ये रेलवे कब स्टार्ट किया गया था ना, तो कौन सा ईयर में? तो देखा जाने से ये 12 जनवरी 2020 को स्टार्ट नहीं किया था। ओके, ये 7 अप्रैल 2014 से आपका अरुणाचल प्रदेश में ये ट्रेन का लाइन यानी रेलवे जो है स्टार्ट किया गया था। और जितना यहाँ दिया है सब आपका तो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा हमें। हु वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यानी अरुणाचल प्रदेश में आपका फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ना, फर्स्ट सेक्रेटरी जो है आपका चीफ सेक्रेटरी की बात किया जाने से आपका मार्टिन दाई है। ऑप्शन ए मार्टिन दाई। ओके, फिर ये जितना यहाँ दिया है ये सब गलत रहेगा। ओके, ये लुम्मार दाई ये सब नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, बिटवीन व्हिच टू डेज वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल एप्लाई इन अरुणाचल प्रदेश? यस, कौन सा ईयर में ये जो आपका प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया था? तो पूछा जाने से आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल आपको अप्लाई किया गया था 1979 को। तो देखा जाने से ये ए में दिया गया है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी से ये अप्लाई शुरू नहीं किया गया था। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को देखा था ना। 3 अगस्त दी यहाँ में गलत है। फिर आपका 3 जुलाई भी आपका गलत है यहाँ। इसका होता है 3 नवंबर से ये स्टार्ट किया गया था। ओके, 3 नवंबर 1979 टू 18 जनवरी 1980 इज आवर राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इन व्हिच ईयर वाज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज फॉर द सेकेंड टाइम इन अरुणाचल प्रदेश? यस, आप लोग याद रखिए, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई किया गया था 1979 को। फिर सेकेंड टाइम कब अप्लाई किया गया था ना, तो ये पूछा गया है। तो सेकेंड टाइम आपका प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया था कौन सा ईयर में? तो 2014 में ये अप्लाई नहीं किया था। ये अप्लाई किया गया था 25 जनवरी 2016। ओके, 25 जनवरी 2016 को अप्लाई किया गया था। फिर 14 फरवरी ये सब आपका यहाँ में गलत रहेगा। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेली लेक लोकेटेड? आपका ये सेली लेक जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो देखा जाने से अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं होगा सेली लेक। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी ये नहीं होगा। ओके, तो सेली लेक को देखा जाने से आपका ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में होगा। यानी रोइंग, इसका प्लेस की बात किया जाए तो ये रोइंग में होगा। ओके, हम लोग इसको रोइंग में जाके देख सकता है। फिर ये दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, इसको कभी कभी अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। व्हिच लेक इन अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द हॉटस्पॉट ऑफ मासिर ना, तो कौन सा लेक जो है अरुणाचल प्रदेश में है? तो उसका ये भी हॉटस्पॉट ऑफ मासिर, ये एक क्या है, पीस का नाम है ना, मछली का नाम है मासिर जो है, इसका हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो देखा जाने से आपका हॉटस्पॉट का मीनिंग होता है उसमें पर्टिकुलर रीजन में जो है इंडेंजर स्पेसीज मिलने वाला लोग को स्पॉट बोलते हैं ना। तो ये कौन सा लेक में ये कौन सा लेक को ये कहा जाता है? हॉटस्पॉट ऑफ मासिर। ओके, तो देखा जाने से गोलो लेक को हॉटस्पॉट ऑफ मासिर नहीं बोलता है। तो ये भी आपका सेली लेक को ही कहा जाता है हॉटस्पॉट ऑफ मासिर। ओके, तो इसका लोग याद रखिए। फिर नुआनंग लेक जितना भी ये सब आपका गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है? इन व्हिच ईयर वाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस एस्टैब्लिश इन अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश में आपका ये नेरिस को कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था ना, तो ये है क्वेश्चन। तो देखा जाने से आपका ये नेरिस को अरुणाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश किया गया था 4 मार्च 1984 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो इसे ये ऑप्शन ए, और जितना यहाँ दिया है सब आपका गलत रहेगा। ओके, फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए हमें। Who laid the foundation stone of the Northeastern Regional Institute of Science and Technology, NERIS, on 4 March 1984? Yes, 4 मार्च 1984 को किसने इसका फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन किया गया था ना। तो इसका देखा जाने से इंदिरा गांधी ने इसको ये फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन नहीं किया था। तो ये इसका पीके तुंगन भी देखा जाए तो ये भी नहीं है। ये गेगोंग अपांग भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ज्ञानी जेल सिंह। ओके, ज्ञानी जेल सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन को लेट डाउन किया गया था। तो चले मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 में।
फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है? वी नो दैट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आरजीयू इज लोकेटेड एट रोनो हिल्स दोईमुख इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज इट सिचुएटेड? यस, आपका ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है आपका रोनो हिल दोईमुख में है। तो ये दोईमुख कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये पूछा गया है ना। तो देखा जाए तो ये दोईमुख जो कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो इसका देखा जाए तो ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो ऑप्शन सी पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, फिर चांगलांग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 10 को देखिए। वी नो दैट जवाहरलाल नेहरू कॉलेज JNC इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द सियांग ब्रह्मपुत्र रिवर इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज इट लोकेटेड? यस, तो देखा जाने से आपका ये इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज इट लोकेटेड, ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाने से, ये JNC की बात किया जाने से ये अपर सियांग में नहीं होगा, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं होता है, लोअर सियांग में भी नहीं होगा। तो देखा जाने से आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यानी प्लेस की बात किया जाए तो ये पासीघाट में है, और वेस्ट सियांग नहीं होगा। ओके, वेस्ट सियांग बिल्कुल गलत है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है? व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ अंजो डिस्ट्रिक्ट? यस, अंजो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है चकलागाम। चकलागाम नहीं होगा, ये ऑप्शन ए गलत है। वालोंग भी गलत है यहाँ में। ओके, और ये हायुलियांग भी यहाँ में गलत रहेगा। इसका हवाई, हवाई। ओके, अंजो का हेडक्वार्टर होता है हवाई। फिर 12 को देखिए, 12 में क्या कहा गया है? व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ बिचोम डिस्ट्रिक्ट ना, बिचोम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है आपका काजालांग नहीं होगा। ओके, फिर ये नापरात भी नहीं होगा, नापरात। फिर नापांगपुंग। ओके, नापांगपुंग जो इसका हेडक्वार्टर है, गलत होने से आप लोग अपडेट कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए। ओके, फिर श्रीलांग भी नहीं होगा यहाँ, श्रीलांग। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या कहा गया है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड इन अरुणाचल प्रदेश फॉर द सेकंड टाइम? यस, आपका जब ये प्रेसिडेंट रूल अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई किया गया था सेकंड टाइम में, सेकंड टाइम के लिए, तो उसी समय में आपका कौन सा प्रेसिडेंट कौन था ना, तो इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, ये आपको यहाँ पूछा गया है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल जब अप्लाई किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में, उस समय में आपका नीलम संजीवा रेड्डी था। तो सेकेंड टाइम में जो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया था उसी समय में आपका प्रणब मुखर्जी का टेन्योर था, इसी में ये अप्लाई किया गया था। ओके, फिर जितना यहाँ में है तो आपका ये गलत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। बिटवीन व्हिच 2 days was the second president rule imposed, सॉरी, एवलाइट इन अरुणाचल प्रदेश? ओके, तो between which 2 days was the second president's rule applied in अरुणाचल प्रदेश? यस, तो देखा जाने से इसको हम लोग ऑलरेडी देखा है, तो इसका सही आंसर और ऑप्शन है 25 जनवरी टू 19 फरवरी तक ये रूल जो यहाँ में चला गया था अरुणाचल प्रदेश में, इतना दिन के लिए ये चला गया था। ओके, और आधा ऑप्शन जो यहाँ में गलत है। ओके, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस इनकरेक्ट हियर। फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? फॉर हाउ मेनी डेज वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन अरुणाचल प्रदेश इन 2016? यस, ये सेकेंड प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करते समय में आपका कितना देश के लिए, कितना दिन के लिए ये अरुणाचल प्रदेश में लास्ट था, आपको ये पूछा जाने से 14 डेज के लिए ये नहीं था। ओके, तो ये 18 डेज के लिए भी नहीं था। देखा जाने से 26 डेज के लिए ये अप्लाई किया गया था। ओके, फिर ये 30 भी गलत है। 16 को पढ़िए, 16 क्या बोल रहा है? हु डिक्लेयर अरुणाचल प्रदेश एज फुल प्लेजेड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन? यस, ये किसने डिक्लेयर किया गया था? तो देखा जाने से ये डिक्लेयर का जगह में क्या होना था? इनोग्रेट होना था। ओके, इनोग्रेटेड, हु इनोग्रेटेड अरुणाचल प्रदेश एज फुल प्लेजेड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन होना था। ओके, तो इसको इनोग्रेट किया गया था आपका ये 25 1987 को। तो किसने किया था इसको, आपको पूछा जाने से, तो इसको इनोग्रेट किया गया था राजीव गांधी ने, ऑप्शन ए। ओके, ये राजीव गांधी सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहीं होगा। इंदिरा गांधी तो इसका यूनियन टेरिटोरी बोल के इसको इनोग्रेट कर दिया गया था ना 1972 को। फिर ये जितना दिया है ये सब ये गलत हो। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है? Which kingdom built the Ita Fort in Itanagar, Arunachal Pradesh between 1350 and 1450 AD? Yes, तो
इटाफोर्ट को ईटानगर का जो इटाफोर्ट है वो तो हर सबको मालूम है ना। तो देखा जाए तो ये अहोम किंगडम इसको बिल्ड नहीं किया गया था। ओके, तो चुटिया किंगडम जहाँ में होगा वो सही होगा, तो ये कामाता किंगडम इसलिए ये गलत होगा। हाँ, यहाँ आया हुआ है सी में। ओके, चुटिया किंगडम है। चुटिया किंगडम इसको बिल्ड किया गया था। चोलास किंगडम तो ये कहा यहाँ में नहीं था ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। इसमें क्या कहा गया है? इन व्हिच सेंचुरी वाज इटाफोर्ट इन ईटानगर बिल्ट? यस, जो ये इटाफोर्ट को चुटिया किंगडम लुक कौन सी सेंचुरी में बिल्ड किया गया था? आपको ये पूछा जाने से ये 14 to 15 सेंचुरी में ये इटाफोर्ट को बनाया गया था, चुटिया किंगडम। ओके, तो जितना यहाँ सेंचुरी दिया है आपका ये गलत रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया है? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज नागुला लेक सिचुएटेड? यस, नागुला लेक जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये? तो इसका लोकेशन पूछा जाने से नागुला लेक का तवांग डिस्ट्रिक्ट में होगा। ओके, नागुला लेक जो आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, फिर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और ये लोहित डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपका गलत रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। Which of the following districts in अरुणाचल प्रदेश is known as the Lane of Lake? देखिए, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट को देखिए लेन ऑफ लेक्स कहा जाता है ये अरुणाचल प्रदेश का? तो देखा जाए तो ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को ये नहीं कहा जाता है, लोहित डिस्ट्रिक्ट भी ये नहीं होगा। तो लेन ऑफ लेक्स होता है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट, यानी तवांग डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कहा जाता है लेन ऑफ लेक्स। ओके, सियांग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ में गलत है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? Which pass in Arunachal Pradesh was referred to as Hell Gate or Hell Pass by the British during World War II in 1939 to 1945? Yes, आप लोग को याद रखना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपका ये हुआ था, ये युद्ध जो हुआ था 1939 टू 1945। ओके, तो ये समय में आपका अरुणाचल प्रदेश का ऐसा एक पास था, उसको कहा गया था हेल गेट और हेल पास। ओके, तो ये कौन सा पास को ऐसा कहा गया था? तो देखा जाने से आपका ये चंकेन पास को नहीं कहा जाता था ऐसे, तो ये 500 पास को ऐसा कहा जाता था। ओके, हेल गेट और हेल पास, इसको ये ब्रिटिश लुक कहा जाता था। ओके, तो ये बुमला पास ये लुक नहीं होगा। फिर 22 को पढ़ी। इसमें 22 क्या बोल रहा है? वी नो दैट द एनुअल जीरो फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज द जीरो म्यूजिक फेस्टिवल is celebrated by the Apatani tribe in September in the lower Subansiri district of Arunachal Pradesh. In which year did this festival started being celebrated? Yes, आपका ये देखिए एनुअल जीरो फेस्टिवल को इसको जीरो म्यूजिक फेस्टिवल भी कहा जाता है। और ये कौन सा ट्राइब इसको सेलिब्रेट किया जाता है बोलने से, ये अपातानी ट्राइब लोग ये सितंबर महीना को लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सॉरी, यहाँ में लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन का हिसाब से देखा जाने से इसका कौन सा ईयर्स में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था ना, तो फर्स्ट टाइम, तो ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था ये फेस्टिवल को 2009 में ये सेलिब्रेट नहीं किया था। 2010 भी आपका यहाँ में गलत रहेगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2012 पर ये सेलिब्रेट किया गया था। ओके, 2018 भी यहाँ में गलत है। क्लियर? फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। इसमें क्या कहा गया है? Which of the following is the biggest outdoor festival celebrated in Arunachal Pradesh? Yes, अरुणाचल प्रदेश का बिगेस्ट आउटडोर फेस्टिवल का हमें पूछा गया। ओके, तो देखा जाने से ये सलुंग फेस्टिवल नहीं होगा, इसको आउटडोर फेस्टिवल नहीं बोलता है। मोपिन फेस्टिवल को भी ये बिगेस्ट आउटडोर फेस्टिवल नहीं कहा जाता है। सीधोनी फेस्टिवल को भी ये नहीं मानता है। तो अरुणाचल प्रदेश का यानी आपका बिगेस्ट आउटडोर फेस्टिवल होगा आपका एनुअल जीरो फेस्टिवल। ओके, तो ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। इसमें क्या कहा गया है? तराउन बिलोंग्स टू व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यानी आपका ये तराउन बोल के एक साब ट्राइब है ना, तो ये कौन सा ट्राइब से बिलोंग करता है बोलने से आपका ये देखा जाने से ऑप्शन ए दिगारू मिसमी से ये बिलोंग करता है। ओके, दिगारू मिसमी, और जितना यहाँ दिया है आपका ये सब गलत रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर ये कामान बिलोंग्स टू व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, कामान जो कौन सा ट्राइब से बिलोंग करता है ना, तो देखा जाने से ये दिगारू मिसमी ट्राइब से नहीं होगा। और ये कामान जो बिलोंग करता है मीजू मिसमी से बिलोंग करता है। ओके, मीजू मिसमी ट्राइब। फिर ये ईदू मिसमी ट्राइब भी नहीं होगा, अपातानी भी नहीं होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। विच ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर मेनली फाउंड इन अंजो डिस्ट्रिक्ट? यस, अंजो डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ट्राइब को पाया जाता है ये पूछा गया है ना। तो अंजो में आपका ये
मिसमी भी मिलेगा, ओके, लेकिन अडी ट्राइब नहीं मिलेगा इसमें। और सी मेयर टाइप मेनली आपको यहाँ में कहा गया अंजो डिस्ट्रिक्ट में कोई अडी भी है, अडी ट्राइब्स का, लेकिन भी मेन होता है जो मेयर ट्राइब्स और मिसमी ट्राइब, इसलिए आपका यहाँ में सही आंसर होगा आपका बोथ ए एंड सी। ओके, बोथ ए एंड सी विल बी आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसी का साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।